हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो हमारे पास ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज को, तो हम पढ़ते हैं इसमें। इन द लंग्स वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, हेंस हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द हेमोग्लोबिन गेट्स फुली सैचुरेटेड लोडेड विद ऑक्सीजन। तो अगर हम लंग्स में देखें ना, जहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है ना उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हेमोग्लोबिन जो है ना वो फुली सेचुरेट हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। कन्वर्सली एट द टिश्यू लेवल वेयर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो, हैंस लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिलीजेज अनलोड्स इट्स ऑक्सीजन फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दूसरी तरफ अगर हम टिश्यू लेवल पे देखें ना, जहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी लो होता है, तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होती है ना वो आसानी से रिलीज हो जाती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए फिर वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है। मतलब कि हमारे पास जो लंग्स के लेवल पे जो है ना वो हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन से लोड हो जाता है और टिश्यूज़ के लेवल पे जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास आसानी से ऑक्सीजन को अनलोड कर देता है। दिस इज ऑफन मेडिएटेड बाय बाइंडिंग ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन which serves as the immediate reservoir and supplier of oxygen to the tissues, figure 10.5। तो हमारे पास कुछ ऑक्सीजन जो अनलोड हो रही है वो हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हो रही है और इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन जो है ना वो मायोग्लोबिन के साथ भी बाइंड हो जाती है और फिर मायोग्लोबिन जो है ना वो उस ऑक्सीजन को स्टोर कर देता है इमीडिएटली और जब ज़रूरत होती है तब वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को। मैं आपको फिगर 10.5 है ना दिखाती हूँ, आप उसमें देख लें, समझ आ जाएगा आपको। तो ये हमारे पास फिगर 10.5 है। इसमें हमारे पास क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम देखें ये हमारे पास लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास टिश्यूज़ में आई है। टिश्यूज़ में कुछ ऑक्सीजन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो गई है और मायोग्लोबिन ने कुछ ऑक्सीजन को स्टोर करवा लिया है और जब फिर ज़रूरत पड़ती है तो मायोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आपको इस डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, टी एंड आर फॉर्म्स ऑफ हेमोग्लोबिन। टी और आर फॉर्म्स क्या होती हैं हेमोग्लोबिन की? टी मतलब टेंस फॉर्म और आर मतलब रिलैक्स फॉर्म हेमोग्लोबिन की। तो इनको हम पढ़ते हैं। द फोर सब यूनिट्स अल्फा टू बीटा टू ऑफ हेमोग्लोबिन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस। तो जो हमारे पास फोर सब यूनिट्स होते हैं ना हेमोग्लोबिन में, दो अल्फा और दो बीटा, ये हमारे पास जो है ना ये चारों जो सब यूनिट्स है ना ये हमारे पास वीक फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। The relative position of these subunits is different in oxyhemoglobin compared to deoxyhemoglobin। तो जो हमारे पास रिलेटिव पोजीशन होती है ना इन सब यूनिट्स की, ये हमारे पास डिफरेंट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो हम देखते हैं किस तरह। टी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, टी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन क्या है, टेंस फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन है। द डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन टी और टॉट टेंस फॉर्म। तो जो हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म होती है ना हेमोग्लोबिन की वो हमारे पास टॉट या टेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम टी फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब कि इस फॉर्म में जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ये डीऑक्सी फॉर्म है। द हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स लिमिट द मूवमेंट ऑफ मोनोमर्स। तो जो हमारे पास इसमें हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ना वो लिमिट कर देते हैं मोनोमर्स की मूवमेंट को। देयरफॉर द टी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन हैज लो ऑक्सीजन एफिनिटी। इसलिए जो हमारे पास टी फॉर्म होती है ना हेमोग्लोबिन की, उसकी ऑक्सीजन की साथ जो एफिनिटी है ना वो कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन इस फॉर्म में बाइंड नहीं होती। आर फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन, रिलैक्स फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होती है? द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिस्टेबलाइजेज सम ऑफ द हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स पर्टिकुलरली बिटवीन अल्फा बीटा डाइमर्स। तो आर फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन की क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सी फॉर्म है हेमोग्लोबिन की, मतलब इसमें ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो वो क्या कर देते हैं कि डिस्टेबलाइज कर देते हैं कुछ हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड्स को, पर्टिकुलरली अल्फा और बीटा डाइमर्स के बीच में जो होते हैं ना। उसके नतीजे में क्या होता है कि दिस रिजल्ट्स इन relaxed form of R form of hemoglobin where in the सब यूनिट्स मूव अ लिटिल फ्रीली। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि रिलैक्स फॉर्म या आर फॉर्म हेमोग्लोबिन की बन जाती है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सब यूनिट्स है ना वो थोड़ा फ्रीली मूव करते हैं। देयरफॉर द आर फॉर्म हैज हाई ऑक्सीजन एफिनिटी। इसलिए आर फॉर्म की जो है ना वो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है, इस फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन टू फॉर्म्स टी एंड आर सुटेबली एक्सप्लेन्स द एलोस्टेरिक बिहेवियर ऑफ हेमोग्लोबिन। तो जो हमारे पास एग्जिस्टेंस है ना हेमोग्लोबिन की दो फॉर्म्स में टी और आर, ये हमारे पास जो है ना वो एलोस्टेरिक बिहेवियर जो हेमोग्लोबिन का है ना उसको
एक्सप्लेन करती है। फिगर 10.4 में दिखाया गया है, तो मैं आपको फिगर 10.4 दोबारा दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 10.4 है। इसमें हमारे पास ये जो स्क्वायर बना हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, टी या टॉट फॉर्म है, और ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये हमारे पास आर और रिलैक्स फॉर्म है। तो ये आप देखें, ये जो स्क्वायर बने हुए हैं ना 4, ये टॉट फॉर्म में है हीमोग्लोबिन, और इधर ये देखें हमारे पास ये जो 4 सर्कल बने हुए हैं ना, ये रिलैक्स फॉर्म में है हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन टॉट फॉर्म में है तो उसमें एक भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, और जब हमारे पास हीमोग्लोबिन रिलैक्स फॉर्म में है तो इसमें देखिए 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो फिर हमारे पास जब टी फॉर्म में हीमोग्लोबिन होता है, फिर उसमें एक अगर हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है तो फिर वो हमारे पास टी फॉर्म जो है ना वो आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें, ये आर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो ये इस तरह हमारे पास क्या है, एलोस्टेरिक बिहेवियर शो हो रहा है हीमोग्लोबिन का। मतलब कि एक अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो जाए ना तो उसके बाद सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं। आई होप कि आपको इससे समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।